अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और दुआ करते हैं कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक रहें। अल्लाह ताला सबको खुश खुर्रम रखे, आबाद रखे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं और अरहम इस टाइम हम लोग जा रहे हैं बाज़ार की तरफ। पैदल ही हम लोग मार्केट की तरफ जाएँगे। इधर हमारे पास एक स्टोर है, तो हमने देखना है कि शायद मे बी आज खुला हो, चूँकि आज 31 दिसंबर है और दुकानें आज जल्दी बंद हो गई हैं। और मैं पहले जॉब पे थी और जब मैं वापस आई हूँ तो फिर किंदा की आज नाइट ड्यूटी थी, वो गाड़ी ले गई है। तो समी ने आज जाना है अपने एक दोस्त की न्यू ईयर पार्टी पे, तो उसको चाहिए रैपिड टेस्ट। उसके पेरेंट्स ने कहा है कि जो भी बच्चे जितने भी आए वो सारे अपना जो कोविड का टेस्ट है वो करवा के लेके आएँ। तो इसने फाउल हाइट दिखाई है, ये सोया रहा है और टाइम पे गया नहीं, और इस टाइम इसे कहीं से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है टेस्ट करवाने की। तो हम लोगों ने सोचा है कि चलो देखते हैं, हो सकता है ये मार्केट खुली हो तो इधर से वो रैपिड टेस्ट ला के तो वो चेक कर लेंगे। तो मैं और अरहम पैदल ही जा रहे हैं मार्केट। इधर मेरे घर से बहुत नज़दीक है और मौसम इतना अच्छा हुआ है दिसंबर की, आज 31 दिसंबर है और जो टेम्परेचर है वो 14 प्लस है। और ऐसा तो इधर कम ही होता है। इधर ये महीने तो सही ठीक ठाक सर्दी के महीने होते हैं, लेकिन इस साल टेम्परेचर जो पूरा दिसंबर है वो बहुत ही मिल्ड गुजरा है। तो यहाँ से गुज़रते हुए मैं उसी घर के पास से गुज़री हूँ, जिसकी मैंने एक दो अपनी एक वीडियो में भी लाइटिंग वगैरह दिखाई है कि इस औरत ने कितनी ज़बरदस्त लाइटिंग की हुई है। तो हम लोग आए हैं जिस मार्केट की तरफ, तो वो तो अब बंद हो गई है। मैं पहुँची हूँ 5:05 पे और 5 बजे उन्होंने वो मार्केट बंद कर दी है। समी ने एक दिन पहले टेस्ट करवाया था, लेकिन उसको अब 24 आवर्स गुजर गए हैं और मैंने इसे कहा था कि अपने दोस्त से बात करके, मैंने कल तो करवाया हुआ है, लेकिन उसने कहा है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि जो एक्ट 12 है वो ही तेरा जो टेस्ट है वो होना चाहिए। तो अब देखते हैं हम इसका अब क्या करते हैं। तो मैं अब घर आ गई हूँ और शाम के लिए हमने आज जो न्यू ईयर की इवनिंग है, रकलेट इवनिंग रखी हुई है, तो उसके लिए मैं अब तैयारी करना शुरू कर दी है। उसके लिए मैंने क्या किया है कि जो बोनलेस चिकन है यानी हैंचिन फिली, उसे लिया और उसके छोटे छोटे स्लाइसेस बहुत छोटे छोटे करने हैं। और उसके अंदर मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, नमक डाला है और थोड़ी सी काली मिर्च, बहुत ज़्यादा मसाले यानी लाल मिर्च और जो अपने दूसरे मसाले होते हैं भुना कुटा वज़ीरा और ये मैंने कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि ऐसे करने से ये ग्रिल हमने किचन के अंदर ही करनी है और जब ये हीट अप होता है तो उससे बहुत ज़्यादा वो गले को पड़ती हैं मिर्चें, तो इसलिए मैंने सिर्फ नमक और काली मिर्च ही डाली है। और ऐसे ही मैंने जो प्रॉन्स हैं उनको भी ऐसे ही मसाला लगाया है, बहुत थोड़ी सी मिर्चें, काली मिर्चें और नमक लगा लिया और ऑलिव ऑयल इसलिए लगाना होता है ताकि ये इस प्लाटे के ऊपर ये चिपके ना, गोश्त वगैरह ज़्यादा चिपक ना जाए। और इसके अलावा अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो मैंने ये सिरके वाली जो है हरी मिर्च वो रखी हुई है, हॉट सॉस, चिली हॉट सॉस रखी हुई है, केचप रखी है, और इसके अलावा मैंने जो कटोफल सलाद से मिलता है वो रखा हुआ है। और सब्जियों में मैंने, बच्चे तो सब्जियां नहीं ज़्यादातर खाएंगे, मैं अपने लिए ही बनाती हूँ थोड़ी सी सब्जियां। मैंने मशरूम लिए हैं और शिमला मिर्च हरे वाली ली है और प्याज, इन 3-4 चीज़ों को सब मिक्स कर लिया है। इसमें भी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है और थोड़ा सा नमक। इसके अलावा अगर मेरा दिल किया कि मैंने ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो मेरे पास जो हॉट चिली सॉस है वो ऊपर से मैं डाल लूँगी। तो ये इस इवनिंग का ही हमें, मेरा ख्याल है 4 साल हो गए हैं, हर साल ही हम लोग ऐसे जो न्यू ईयर इवनिंग होती है तो इसी तरह हम सारे फैमिली पूरी ऐसे मिलके बैठते हैं। सारी चीज़ें ऐसे टेबल पे पड़ी होती हैं और ये छोटे छोटे से पैन जैसे ही आपको नज़र आ रहा होगा, ये सभी के अपने डिफरेंट कलर्स के होते हैं। जब छोटे होते थे बच्चे ज़्यादा तो इनकी लड़ाई होती थी, कोई कहता था मैंने ग्रीन लेना है, कोई ब्लू लेना है, लेकिन अब इस दफ़ा इन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया, जिसकी से जो आए उन्होंने वो उठा लिए और अपनी मर्ज़ी से ये पैन के अंदर जो इनका दिल किया है ये वो रखेंगे। और ऊपर अगर किसी ने चीज़ लगाना है तो वो चीज़ ऊपर रख लेंगे, या जैसे समी ने अभी पहले उसने नीचे चीज़ लगाया है और उसके ऊपर उसने चिकन के पीसेस रखे हैं और उसके बाद सब्ज़ी एक दो मेरा ख्याल है इसने कोई रख के, तो ये पैन नीचे रख देना है। इसको हीट ऊपर ग्रिल की भी हीट होती है, ऊपर इधर राड सा लगा हुआ है और नीचे भी हीट है। ये जिधर पैन रखे हैं यहाँ से भी ये हीट अप होता है और ऊपर जिधर हमने गोश्त रखा हुआ है ये उधर से भी हीट होता है, यानी डबल है। और टाइम थोड़ा लगता है, पहले एक दफ़ा ये हीट अप हो जाए तो फिर जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाता है, लेकिन मज़ा आता है। इस तरह सब मिलके बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं और साथ साथ खाना भी चलता रहता है।
कई दफ़ा पिछले साल मुझे याद है हम लोग 2.5 घंटे तक लगे रहे थे ये सारा काम। बच्चे कई दफ़ा खा के अभी उठ जाएँगे और फिर थोड़ी देर के बाद फिर आ जाएँगे। और ये इधर ये टेबल पे लगा रहेगा शाम तक, रात तक। जब मुझे लगेगा कि माशाल्लाह सब अब उन्होंने पेट भर के खा लिया है तो फिर मैं इसे उठाऊँगी, वरना ये ऐसे ही इधर पड़ा रहेगा। तो ये लाइटिंग आज अरहम ने उसका दिल किया है कि मम्मा थोड़ी-सी ना वो होना चाहिए, न्यू ईयर की फीलिंग आनी चाहिए। तो ये बेसमेंट में गया है, ये किंज़ा ने जब उसकी फ्रेंड्स आई थी तो उसने ये लाइटिंग लगाई थी, तो ये नीचे से ले आया और इसने इधर पीछे सेट कर दी है। और बल्कि मुझे कह रहा था कि आपने इसे उठाना नहीं है, ये अभी आपने रहने देना है। ये जब भी हम खाना खाएँगे तो मैं पीछे ऐसे लाइट को जला लिया करूँगा। तो ये देखें ये सब माशाल्लाह से लगे हुए हैं। अच्छा, जो मैंने गोश्त छोटा किया था वो अभी भी मेरे हस्बैंड को लगा कि ये अभी भी थोड़ा बड़ा है, तो ये साथ साथ इसको और छोटा कर रहे हैं। लेकिन इनकी बात वाकई सही थी, क्योंकि पहले हमने वही 2-4 पीस रखे थे लेकिन वो अंदर से कच्चा रह गया था, तो फिर इन्होंने और उसे छोटा छोटा करके तो रखा है, तो अब ये सही तरह से फिर ये गल गया है। हम सब भी माशाल्लाह से बैठे हुए हैं, लेकिन वो किंज़ा को हम मिस कर रहे हैं। वो इस टाइम उसकी ड्यूटी है, वो हॉस्पिटल में है। और मुझे उसने कहा था कि मम्मा जैसे ही आपने ये रकलेट शुरू की तो मुझे तस्वीरें वगैरह बना के भेजनी है, थोड़ी सी वीडियो मुझे बना के भेजनी है। और वो मैंने फिर अब उसे भेजी है। और लेकिन मज़ा आता है जब माशाल्लाह से सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हों। पिछले साल तक ये सारे स्कूल गोइंग थे और हम लोग सारे जब भी कहीं जाना आना होता था या कोई भी इवेंट होता था तो हम सब इकट्ठे ही होते थे। लेकिन अब जैसे जैसे बच्चे जॉब्स में जा रहे हैं या जैसे सैफ यूनिवर्सिटी चला गया है, तो इस तरह फिर अब मैं मिस करती हूँ। कभी एक होता है तो कभी दूसरा नहीं होता। बड़े दोनों बच्चों के साथ ऐसे हैं, लेकिन छोटे माशाल्लाह तीनों अभी माशाल्लाह हमारे साथ जहाँ भी जाना हो या हर इवेंट में वो जा सकते हैं। लेकिन बड़े दोनों की अब अपनी एक तरह से लाइफ शुरू हो गई हुई है। तो समी को उसके एक दोस्त की तरफ से ये रैपिड टेस्ट मिल गया था और फिर हमने वो किया है, तो उसका वो नेगेटिव आया है। तो अब वो फिर ये खाने से फारिग होके तो वो चला जाएगा अपनी जो दोस्त की पार्टी है उसमें। तो ये देखें, अब मैं बैठी हूँ खाना खाने के लिए, तो इधर से मैंने देखा है ये नीचे से कैसे नज़र आ रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। इस तरह से ये जो ऊपर ग्रिल है इसके नीचे राड लगा हुआ है, जिससे ये सही हीट अप हो जाती है। और ये पैन जो हैं इनके नीचे भी राड है, और यानी पैन में भी चीज़ें आप बना लेते हैं, ग्रिल कर लेते हैं, और ऊपर ग्रिलर पे भी। और ये ब्रोचियन भी मैंने इधर ऊपर ही रख दी थी बच्चों के लिए। ये भी फिलिंग की हुई मैंने लिडल से मैं लेके आई थी, ये भी बहुत मज़े की थी। मार्गारीटा ब्रोचियन ऊपर लिखा हुआ था, पिज़्ज़ा ब्रोचियन है ये। इसके अंदर भी थोड़ी सी टमाटो फिलिंग है, तो मज़ेदार थी। तो ये थी हमारी आज की रकलेट आवन। बहुत मज़ा आता है फैमिली वाले जिनके बच्चे छोटे हैं और फैमिली मेम्बर्स ऐसे मिल बैठ के करें, तो एक अच्छी चीज़ है ये। बंदा एंजॉय करता है। हम लोगों ने तो सही एंजॉय किया है। तो ये अब मेरा ये खाना तैयार हो गया है। मैंने अपने लिए सब्जियां ग्रिल कर ली हैं और इस टाइम कमरे में ठीक ठाक टेम्परेचर हो गया हुआ है। हीटर भी चल रहे हैं और अरहम ने तो जैकेट भी उतार दी है, उसे सही गर्मी लग रही है। तो ये देखें, अब माशाल्लाह से सब ने खा लिया है और मैंने साथ ही वो जैसे ही बच्चे फारग हुए हैं तो इसको थोड़ी देर मैंने भिगो दिया था इस ग्रिल को पानी के अंदर, और अब मैंने इसे साफ़ करके तो अब इसे मैंने बेसमेंट में पहुँचा देना है। तो मैं गली में निकली थी नई साल की देखने के लिए लोगों की तैयारियां। तो ये देखें, हमारी गली में सिर्फ इसी घर ने थोड़े से शुलियाँ पटाखे छोड़े हैं। इस साल जर्मनी में मना था कोई किसी किस्म का भी फायरवर्क, लेकिन फिर भी ये देखें लोग पता नहीं ये किसी बाहर के कंट्री से लेके आए होंगे, क्योंकि जर्मनी में इस साल बिके भी नहीं है, ऑफिशियली तौर पे मना था।
या हो सकता है इनके पास पिछले सालों के बचे पड़े हुए हों। बहरहाल जो भी था, आप सबको मेरी तरफ़ से ये जो आने वाला 2022 है बहुत बहुत मुबारक हो। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मेरी दुआ है कि ये जो आने वाला साल है हम सब के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, पीस और प्रॉस्पेरिटी के साथ ये नया साल आए। तो फिर ये थी इस नए साल की पहली वीडियो, और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।